महिलाओं के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों गर्भवती महिलाएं डर के मारे थर थर कांपने लगी। अचानक पीछे से जो लोग दया की पुकार कर रहे थे वो भी चुप हो गए। सभी देखना चाहते थे आखिर वीर जी करने क्या वाला था। सबके मन में कहीं न कहीं ऐसी आशा थी कि वीर जी सिर्फ उन्हें धमकी देकर छोड़ देगा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं पर दया आ जाना स्वाभाविक था। इसलिए सारे लोग चुप होकर देखने लगे कि आखिर वीर जी के मन में चल क्या रहा था और वो क्या करने की सोच रहा था। उन दोनों गर्भवती महिलाओं के सामने वीर जी खड़े रहकर मुस्कुराने लगा। अचानक से वो मुड़ गया और लोगों के सामने देखकर मुस्कुराने लगा। तभी सभी लोगों के जान में जान आ गई और सभी उसके सामने देखने लगे। और तभी एक व्यक्ति ने कहा, मुझे पता था कि वो सिर्फ धमकी देने के लिए उनके सामने गया था, क्योंकि अगर उसे कुछ करना ही होता तो वो जब हम सबको चाबुक मार रहा था तब उन्हें भी मारता। लेकिन उसने उन महिलाओं को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई थी, और जब उसने तब हानि नहीं पहुंचाई तो अब क्यों ही पहुंचाएगा। उस व्यक्ति ने यह बोलना खत्म ही किया था कि वीर जी पलक झपकते ही फिर से मुड़ गया और एक ही झटके में उसने दोनों गर्भवती औरतों के कपड़े फाड़ दिए। उसके ऐसा करते ही सारे गांव में हाहाकार मच गया। सिद्धार्थ उस आग के बीच में से चिल्लाने लगा, बस कर वीर जी, ऐसा अनर्थ मत करना। तुम पहले ही इतना गिर चुके हो और कितना गिरोगे। गौरी भी चिल्लाई, शर्म करो वीर जी, तुम भी किसी औरत के पेट में से जन्मे थे। यह औरत भी मां है, उनके साथ ऐसा मत करो। लेकिन वीर जी अपना मन बना चुका था और किसी की बातें उसके कान की जू तक नहीं हिला पाई। उसने उन दोनों गर्भवती स्त्रियों के कपड़े पूरी तरह से फाड़ दिए। दोनों गर्भवती स्त्रियां चिल्लाकर दया की भीख मांगने लगी। चूंकि उनके भी हाथ और पैर बंधे हुए थे, अभी भी कुछ करने के लिए वो सक्षम नहीं थी। वीर जी ने पूरे गांव के सामने उन दोनों गर्भवती महिलाओं के साथ वो किया जिसको देखकर गांव के सभी लोग पहले तो चिल्लाने लगे और फिर उन्होंने भी अपनी आंखें शर्म के मारे बंद कर दी। सिद्धार्थ का खून खौलने लगा था। वो अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसने ये तय किया कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो इस आग को पार करके उन दोनों गर्भवती महिलाओं की रक्षा जरूर करेगा। इसलिए सिद्धार्थ पहले कुछ कदम पीछे गया और दौड़ते हुए उसने इतनी दूर की छलांग लगाई कि वो आग के ऊपर से होता हुआ आग के उस पार जाकर गिर गया। नीचे गिरते ही सिद्धार्थ एकदम स्फूर्ति से उठ खड़ा हुआ और वीर जी की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन तभी अचानक पीछे लगी हुई आग में से दो धुएं से निर्मित इंसान की आकार के दो प्रेत बाहर निकले और उन्होंने सिद्धार्थ को पकड़ लिया और उसे उठाकर फिर से आग के इस पार लेकर आए और उसे वहीं पर रख दिया। सिद्धार्थ अपने आप की परवाह न करते हुए फिर से उस आग के ऊपर से कूदने गया, लेकिन उन दोनों प्रेतों ने सिद्धार्थ को फिर से पकड़कर रोक लिया। सिद्धार्थ चाहकर भी उसके पार नहीं जा पा रहा था। इस बात से सिद्धार्थ इतना क्रोधित हो गया कि उसने जोरों से जमीन के ऊपर अपना पैर दे मारा। गौरी ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। उन दोनों गर्भवती महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद वीर जी ने अपने खुद के कपड़े पहन लिए। दोनों गर्भवती महिलाएं अब पूरी तरह हार चुकी थी और उन्होंने वीर जी के सामने समर्पण कर दिया था। उन दोनों के आंसू अब सूख चुके थे। दोनों गर्भवती महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद भी वीर जी का मन नहीं भरा था, इसलिए उसने वहीं से चिल्लाते हुए गौरी को कहा, नहीं, ये भी मेरी हैवानियत की प्रकाष्ठा नहीं थी। मेरी हैवानियत की प्रकाष्ठा तुम अब देखोगी। गौरी ने अपनी आंखें बंद रखकर वीर जी से रोते हुए कहा, मत करो ऐसा, छोड़ दो इन्हें। मैं हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे सामने। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन उनको छोड़ दो। तब वीर जी ने कहा, तुम्हारे साथ मुझे क्या करना है ये मैंने पहले ही सोच रखा है, और तुम्हारे साथ जो करूंगा वो मैं अपनी हैवानियत की प्रकाष्ठा को भी पार कर लूंगा। ये कहकर वीर जी हंसने लगा और उसने अपने हाथ में चाकू प्रकट किया और उस चाकू से एक गर्भवती महिला की रस्सी काट दी और उसे जमीन पर लिटा दिया। उस महिला के पेट के आसपास उसके पैर पर बैठ गया और उसने अपने हाथों के नाखून से उसके पेट को फाड़ना शुरू कर दिया। पीड़ा के मारे वो गर्भवती स्त्री एकदम जोर से चिल्लाई। उस गर्भवती स्त्री का पति और उसके माता पिता भी एकदम जोर से चिल्लाने लगे।
सारे गांव वाले हाहाकार मचाने लगे। मोतीबाई ने उस गर्भवती स्त्री को बचाने के लिए अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, लेकिन वीर जी की शैतानी शक्ति के सामने उनकी मायावी शक्ति अब काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वीर जी ने उस स्त्री का पेट उसके नाखूनों से पूरी तरह फाड़ दिया। उसके पेट से फव्वारे की तरह निकल रहे खून को सीधा अपने मुंह में लेकर चूसने लगा और फिर उसने उस फटे हुए पेट के अंदर अपना हाथ डाला और उस महिला के गर्भ में से बच्चे को खींचकर बाहर निकाला। उसी वक्त वो महिला अधमरी हो गई और वीर जी ने उसके पेट में से बच्चे को निकालकर उस बच्चे को कच्चा ही खाने लगा। गांव के कई लोग उल्टियां करनी शुरू कर दी। पिछले 800 सालों में इन गांव वालों पर तरह तरह से जुल्म हुए थे, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा भयानक और विभत्स दृश्य कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ फिर से अपने घुटनों के बल वहीं गिर पड़ा था और जैसे उसने अपनी हार स्वीकार कर ली हो, उस तरह सर झुकाकर वहीं पर बैठ गया। वीर जी वाकई में अपनी हैवानियत और क्रूरता की प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसके दिल में दया और करुणा जैसी कोई भावना का स्थान ही नहीं था। गौरी भी रोते हुए सोचने लगी कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता था, लेकिन उनके सामने जो दृश्य था वो कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। वीर जी औरत के पेट को फाड़कर उसमें से 7 महीने के बच्चे को निकालकर कच्चा ही खा रहा था। वीर जी का पूरा मुंह और शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उस महिला ने अपनी आंखों के सामने अपने पेट में पल रहे बच्चे की दुर्दशा देखी और वीर जी के दांतों के बीच में अपने बच्चे के शरीर के टुकड़े को पिसते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। उसे अपने शरीर की वेदना स्मरण नहीं हो रही, लेकिन वो अपने बच्चे की वेदना को सहन नहीं कर पाई और उसने उसी जगह पर अपने प्राण त्याग दिए। वीर जी ने पागलों की तरह नन्हे बालक को किसी जानवर की भांति काट खाया और आधे खाए हुए शरीर को एक बाजू में फेंक दिया और अपने हाथों से उस महिला के पेट में से अतड़ियों को बाहर निकाला और उसे खींचकर निकाल दिया और उसका हार बनाकर अपने गले में पहन लिया और फिर अपने ही हाथों से उसने उस औरत के पेट में हाथ डालकर उसकी छाती तक अपना हाथ घुसा दिया और उस औरत का हृदय खींचकर निकाल दिया और उस हृदय को भी वीर जी ने बड़ी चाव से खा लिया। तब तक सभी गांव वाले जो हाहाकार मचा रहे थे वो सब शांत हो गए थे। उन्होंने उस वक्त तक ये स्वीकार कर लिया था कि उनकी भी दशा उस स्त्री की जैसी ही होने वाली थी। अब उनकी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं था, ना ही सिद्धार्थ और ना ही बूढ़े बाबा। जब गांव वालों ने ये वास्तविकता को स्वीकार कर लिया तब सभी मौन हो चुके थे। तब वीर जी ने उस स्त्री का हृदय पूरी तरह खा लिया और बड़ी सी डकार मारकर वहीं पर बैठ गया। वीर जी का हाथ, मुंह और शरीर पूरी तरह से खून में लथपथ हो गया था। तब उसने कहा, सुना था मैंने कि इंसान का मांस स्वादिष्ट होता है, लेकिन आज मैंने पहली बार इंसान के मांस को खाया और मैं आज इसकी पुष्टि करता हूं कि वाकई में इंसान का मांस स्वादिष्ट होता है, लेकिन इंसान के मांस से ज्यादा नवजात बालक के मांस का स्वाद, इसका क्या ही कहना। मेरा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा अभी तक। बचपन में माँ हमें मेले में लेकर जाया करती थी और वहीं पर खट्टी मीठी चूर्ण खिलाया करती थी। उस चूर्ण को खाकर कभी मन तृप्त नहीं होता था। ऐसा लगता था कि उसे खाया ही करे और बार बार खाया ही करे। बस ऐसा ही कुछ उस अजन्मे नवजात बालक के मांस को खाकर महसूस हो रहा है। ये कहकर वो फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने दूसरी गर्भवती महिला को उसके बालों से पकड़ लिया। पहली गर्भवती महिला का हश्र देखकर दूसरी गर्भवती महिला ने अपने बच्चे की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वीर जी ने उस महिला की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन याद रखना इस महिला का जैसे मैंने हाल किया था उससे भी कहीं ज्यादा बुरा मैं तुम्हारा हाल करूंगा क्योंकि मुझे इसमें मजा आ रहा है। ये सुनकर सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तब गौरी ने कहा, तुम वाकई में इतना गिर चुके हो जितना आज तक और कोई नहीं गिरा है। तुम तो तुम्हारे पिता से भी कहीं ज्यादा पापी निकले। देखना, जो सजा तुम्हारे पिता को प्राप्त हुई थी ना, उससे भी कहीं ज्यादा सजा तुम्हें प्राप्त होगी। यह सुनकर मोतीबाई ने कहा, आज तक कई अधर्मी पापी देखे हैं मैंने, लेकिन थारे जैसा नीच आज तक मैंने कभी देखा कूड़ा।
अरे अश्वत्थामा ने उत्तराधे गर्भ में पलने वाले अजन्मे बालक ने मारने की कोशिश की थी, फिर भी उसे ऐसी सजा मिली कि आज तक भुगत रहे उसे। लेकिन तन्ने तो उससे भी अधिक सजा मिलेगी। तू भी अपनी मृत्यु री भीख मांगेगा, लेकिन तन्ने मृत्यु मिलेगी कौन? भयंकर दुर्गति होवेगी थारी, जे मारे अंतर ते निकला हुआ श्राप से। मोतीबाई के मुंह से निकले हुए श्राप के शब्द पूरे गांव में डंके की तरह गूंजने लगे। क्या वीर जी के आतंक का कोई अंत होने वाला था? क्या मोतीबाई का श्राप कभी सच होने वाला था?